नमस्कार, मैं प्रतीक शिंदे आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि शुरू तो हुआ था एंशिएंट ग्रीक से, जिसका नाम था अक्रेशिया। अब अक्रेशिया का लिटरली अगर आप मीनिंग देखेंगे तो वो आएगा लेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अब लेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल को ही लेक ऑफ सेल्फ विल भी कहा जाता है, मतलब इच्छा शक्ति की कमी। और ये जब आजकल की लाइफ के बारे में बात करूं, मॉडर्न एज की बात करूं, तो इसी का नाम पड़ गया प्रोक्रास्टिनेशन। इसके दो टाइप होते हैं, पहला एक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन, दूसरा पैसिव प्रोक्रास्टिनेशन। जो एक्टिव प्रोक्रास्टिनेटर्स होते हैं वो एक्चुअली सक्सेसफुल लोगों में देखे जाते हैं। ये क्या करते हैं, बैड हैबिट्स को टालम टोल करते हैं जानबूझकर, ताकि वो दूर होते जाए और जितना लेट से लेट उसको किया जा सके उतना करते जाए, ताकि वो उनकी सक्सेस में उनको मदद करे। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है नेगेटिव इफेक्ट, दैट इज पैसिव प्रोक्रास्टिनेटर्स। अब ये जो होते हैं इनकी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट चीज में भी टालम टोल करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। जब इनके बिल की लास्ट डेट भी निकल जाती है उसके बाद तक भी इनका लास्ट अमाउंट नहीं भराता है, और जिसके कारण इनको पेनल्टी लगती है। और अगर मैं स्टूडेंट्स लाइफ की बात करूं तो एग्जाम टाइम आने से पहले जो पहली एग्जाम हाफ ईयरली आती है उसमें 6 महीने का टाइम होता है। बच्चे को फुल टाइम मिलता है कि वो तैयारी कर ले, बट वो देखता है कि अभी तो 6 महीने कर लेंगे, फिर उसके बाद वो ये सोचता है रोज के रोज 1 घंटा पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बट फिर वो एक दिन दूसरे दिन पे जाता है, दूसरा दिन दूसरे महीने पे जाता है, दूसरा महीना तीसरा महीने पे जाता है, और ऐसे ही करते 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 एग्जाम डेट्स आ जाती है। जब एग्जाम डेट्स आ जाती हैं तो अब उसके पास 15 लेक्चर्स होते हैं, 15 चैप्टर्स होते हैं, जिसको अब उसको 15 दिन में खत्म करना है। मतलब उसने अपना ये जो बर्डन था, जो उसने बांटना था, उसको प्रोक्रास्टिनेट कर करके टाल टाल के उन्होंने इतना बढ़ा लिया कि लास्ट डे तक पहुंचा दिया। अब कभी कभी तो बच्चे ऐसा भी कर देते हैं कि अगले दिन एग्जाम है और आज कुछ भी नहीं आता, आज पढ़ने बैठे, क्योंकि उनकी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जिसके कारण उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हमारा ये काम अगर हम लास्ट डेट तक रख देंगे तो हमारे ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा, और जिसके कारण फिर बच्चों में ज्यादातर देखा जाता है कि फेलियर्स एंड ऑल दिस थिंग्स होती हैं और उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। तो इसीलिए आपने देखा कि कैसे पैसिव प्रोक्रास्टर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है अपनी लाइफ में हर चीज में। और एंटरप्रेन्योर्स की अगर बात करूं तो उनके लिए भी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही वो स्टार्ट करने जाते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो कभी भी किया जा सकता है, अभी तो पैसे नहीं है या कुछ और चीज नहीं है, तो अभी बाद में देखेंगे, बाद में करते वो चीज कभी स्टार्ट हो ही नहीं पाती। तो प्रोक्रास्टिनेशन ऐसे आपको बर्बाद कर देते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस को, तो लेजीनेस प्रोक्रास्टिनेशन कभी नहीं होती, क्योंकि लेजीनेस तो हर काम को ही वो टालम टोल करता है, पर जो प्रोक्रास्टिनेटर्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट काम को सिर्फ प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, मतलब टालम टोल करते हैं। और इसी को समझने के लिए मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आता है रावण का। अब जो रावण थे वो महान पंडित थे, महान ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान थे, उनमें बहुत शक्तियां थी, और क्योंकि शिव जी के वो बहुत अनन्य भक्त थे। पर उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने नवग्रहों को कब्जे में तो कर लिया, मारने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि कैदी तो हैं, कभी भी मार देंगे, कल मार देंगे, परसों मार देंगे, कभी भी मार देंगे जब इच्छा होगी। तो उन्होंने कभी उनको मारा ही नहीं, और उनका खुद ही अंत समय आ गया और वो खुद ही खत्म हो गए। तो आपने देखा कि एक प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से कैसे पूरी की पूरी आपकी लाइफ तबाह हो सकती है। तो इसीलिए आपके जीवन में भी प्रोक्रास्टिनेशन आपको कभी नहीं करना चाहिए। और इसको हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको टाइमलाइंस बनानी चाहिए। एक टास्क को आप एक डेट दे दो कि इस डेट तक मैं ये पार्ट खत्म कर दूंगा। आप जैसे ही आप उसको डेट पंच कर देते हैं, लिख देते हैं अपनी कॉपी में या जो भी आपकी पर्सनल डायरी है उसमें, तो आपको ये कभी भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ से प्रोक्रास्टिनेशन को दूर कर देगी और आपकी लाइफ को और खुशनुमा बनाएगी। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।